नमस्कार। कोरोना इस जागतिक महामारी के कारण शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव की आवश्यकता है, उसी के तहत जो है हम ऑनलाइन शिक्षा का एक प्रयास आपके सामने रख रहे हैं। इसी के साथ 8वीं कक्षा की जो पहली कविता है, हे मातृभूमि, जिसके लेखक है राम प्रसाद बिस्मल, इस कविता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राम प्रसाद जी का जन्म शाहजहांपुर, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ हुआ है तथा मृत्यु जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ही हुई है। बिस्मल जी एक भारत के महान स्वतंत्र सेनानी थे और उसी के साथ साथ एक उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद तथा साहित्यकार भी थे। अपने देश को आज़ादी प्राप्त कराने के लिए, दिलाने के लिए जो अनेक लोगों ने जो प्राणों की आहुति दी है और इसी के बलबूते पर हमें आज़ादी भी मिली है, उसी के साथ साथ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये जो गीत है या ये जो रचना है, ये प्रसिद्ध रचना बिस्मिल जी की ही देन है। बिस्मल तथा राम अज्ञात जैसे अनेक प्रणामों से इन्होंने अनेक लेख तथा कविताएं लिखी है। मन की लहर, आत्मकथा आदि उनकी रचनाएं चर्चित है। हे मातृभूमि, ये जो कविता है, यह कविता एक स्वतंत्र सेनानी के रूप में या स्वतंत्रता का गीत या स्वतंत्रता की कविता के रूप में हमारे सामने रखा गया है। बिस्मल जी ने इस मातृभूमि कविता से जो है देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम अथवा भक्ति भाव व्यक्त किया है और अपने मातृभूमि की सेवा करने तथा देश हित को निछावर हो जाने की लालसा इस कविता के, इस मातृभूमि के इस रचना के जरिए हमारे मन में निर्माण हो जाती है। देखते हैं प्रस्तुत कविता कुछ इस प्रकार की है। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। अर्थात कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, देखिए मातृभूमि हम किसे कह रहे हैं? हमारे राष्ट्र को, हमारी भारत माता। देखिए दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा राष्ट्र है, देश है, जिसे माता का दर्जा दिया जाता है। हमने कभी ऐसा सुना है क्या कि अमेरिका माता? बिल्कुल। लेकिन भारत माता की जय ये हमने जन्म से लेकर के सीखा है। इसीलिए भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसे माता का दर्जा दिया जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मातृ यानी कि माँ, भूमि जमीन, हे माँ के समान मेरी जमीन, तेरी चरणों में अपना शीश, चरण जो पांव हम कहते हैं, पांव तक, तेरी चरणों में शीश नवाऊं, शीश अर्थात शीश, मस्तक, सिर नवाना चाहता हूं, झुकाना चाहता हूं। हम किसके सामने सिर झुकाते हैं? जिसके प्रति हमारे मन में सबसे ऊंचा भाव हो या जिसके प्रति हमारे मन में एक सर्वोपरि भावना हो, भक्ति हो या भगवान जैसा एक रूप हो, या इससे हम कुछ सीखते हैं, जिससे हम कुछ सीखते हैं, उन्हीं के सामने हम शीश नवाते हैं, सिर झुकाते हैं। देखिए कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे हाथों से कुछ अगर गलती हो जाए तो
हम शीश नवाते हैं, झुकाते हैं, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन आदर पूर्वक हम किसी के सामने अगर शीश झुकाते हैं तो वह या तो हमसे बड़े होने चाहिए, या तो हमारे भगवान होने चाहिए, या तो हम उनसे कुछ हमें उनसे कुछ सीखने को मिलना चाहिए, या जिनके बहुत सारे उपकार हमारे ऊपर हो, उन्हीं के सामने हम शीश झुकाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हे मातृभूमि, तेरे चरणों के चरणों पर मैं अपना शीश सिर नवाना चाहता हूँ, झुकाना चाहता हूँ, तुझे नमन करना चाहता हूँ। और मेरी भक्ति भेंट, भक्ति देखिए, भक्ति की भावना उसी के प्रति होती है जिस जो व्यक्ति जो चीज हमारे दिल के ऊपर हावी हो जाती है, हम जिसका आदर करते हैं, उसी के प्रति भक्ति की भावना निर्माण हो जाती है, भगवान के प्रति भक्ति दर्शाई जाती है। तो ये मातृभूमि हमें भगवान की तरह है। इसलिए मेरे मन में जो भक्ति है वह भेंट करना चाहता हूँ, अपनी भक्ति भेंट कर देना चाहता हूँ, तेरी शरण में लाना चाहता हूँ। हे मातृभूमि, मैं केवल तेरे शरणों में शीश नवाना नहीं चाहता, बल्कि मेरी भक्ति भेंट भी तेरे शरणों में मैं लाना चाहता हूँ। अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर के मैं तेरे शरण आना चाहता हूँ। और आगे कहते हैं, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे तू हो गीत मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। देखिए आगे कहते हैं कवि कि हे माँ, तुम मेरे लिए क्या हो? तो जिस प्रकार से मेरे माथे पर, माथा अथवा ये जिसे हम भाल कहते हैं, जिसे हम मराठी में कपाड़ कहते हैं, देखिए उस पर हम अगर कुछ टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं तो क्या हो जाता है? वह भाल और अधिक शोभायमान दिखता है, और अधिक सुंदर दिखता है, अच्छा दिखता है। और टीका लगाना तो जो है हमारी भारतीय परंपरा का एक हिस्सा रहा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। इसलिए कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम मेरे मस्तक के टीके के समान हो, या मेरे माथे पर जो चंदन का टीका मैं लगाता हूं, जो मेरी परंपरा है, उसके समान तुम हो। आगे कहते हैं, छाती पे तू हो माला। देखिए अगर कोई ऐसा, हम देखते हैं कि कई ऐसे जो हमारे महान लोग हैं, या हमारी एक परंपरा भी रही है कि हमारे गले में माला होती है। हर संप्रदाय का एक अलग हिस्सा है, संस्कृति का एक अलग हिस्सा है। और जिस प्रकार से एक आध व्यक्ति के छाती पर माला होती है, वह किस प्रकार से उसे शोभायमान दिखती है, उसी प्रकार से माँ, तुम मेरे मस्तक पर चंदन के टीके के समान विराजमान हो ही, लेकिन मेरे हृदय के ऊपर जो माला है, जिस प्रकार से एक शोभा बढ़ा रही है मेरी, उसी प्रकार से हे महा, तुम भी जो है मेरे छाती पर जो माला के रूप में तुम हो, और उससे मेरी शोभा बढ़ रही है। मुझे अभिमान है या मुझे गर्व है कि तुम मेरे छाती की माला के समान हो। मेरे जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। और आगे कवि कहते हैं, माँ मेरी जीवा, अर्थात मराठी में हम जिसे जीव कहते हैं, जीवा पर केवल तेरा ही नाम है, तेरा ही गीत है। गीत अर्थात जो है नाम। देखिए हमारी संस्कृति ने हमें कहा है कि भगवान का नाम स्मरण हमेशा करते चलना चाहिए। तो हमारी मातृभूमि हमारे लिए भगवान के रूप में है। तो उसी प्रकार से जो है केवल हमारे मातृभूमि का जो है नाम हमारे जीवा पर हमेशा रहता है, और मैं तेरी सदाई गुणगान करता रहूं और तेरा ही नाम गाऊं, अर्थात तेरे ही नाम का मैं जप, तेरे ही नाम का गुणगान मैं हमेशा जीवन भर करता रहूं। या अगर करता भी रहूं तो तेरे जो उपकार है, या तेरी वजह से जो मुझे पहचान मिली है, नाम मिला है, यह महत्वपूर्ण है।
और अगले जो पंक्तियां हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।